ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। चारों युग में परमात्मा आए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम था दाता का। त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट थे। द्वापर में करुणा में नाम से वो मालिक आए थे। और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से आते हैं। ये उनका रियल नेम है। तो ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ही ऐसी लीला करते हैं जैसी इस कलयुग में की थी। एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके ये परमात्मा विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं। फिर वहां से उनका पूर्व संस्कार कोई मालिक का बनाया हुआ होता है। पुण्यात्माएं जो निसंतान होते हैं और वो पुत्र की चाह में ले जाते हैं उठा करके। फिर धीरे धीरे लीला में शरीर से बड़े होते हैं और छोटी ही आयु में वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान का प्रचार करते हैं और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो उस परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है। क्या बताया है कि परमात्मा पाने के लिए आप जी को सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी सदग्रंथ को आप देख लिए उठा करके, वो संकेत यही करते हैं कि संतों की शरण में जाओ। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, अर्जुन के उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं वो तत्व ज्ञान है। उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक यही स्पष्ट किया है कि इस परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेकर उत्पन्न होने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण। और कोई ये मानते हैं कि वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। लेकिन ये यथार्थ ज्ञान परमात्मा साकार है या निराकार है, ये तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। और विद्वान तथा अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताओगा। जैसे किसी ने कोई अक्षर ज्ञान हो गया, संस्कृत भाषा जान ली, उसको विद्वान कहने लगे। एक भाषा को जानने से जीव विद्वान नहीं हो सकता। किसी को संस्कृत भाषा आती है तो उसको इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश में अविद्वान हो गया। किसी को इंग्लिश आती है तो संस्कृत नहीं आती। किसी को संस्कृत इंग्लिश दोनों आती है तो उसको पंजाबी नहीं आती और तेलुगु नहीं आती, तो विद्वान काहे कह रहा? तो कहते हैं केवल अक्षर ज्ञान से विद्वान और अविद्वान नहीं होते, कि जिसको अक्षर ज्ञान होगा उसको तुम विद्वान बोल देते हो, जिसके अक्षर ज्ञान नहीं है उसको तुम अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो संत बताओगा। तो क्या बताया है? चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि सतगुरु पूर्ण संत की शरण में जाने से आपको लाभ होगा, अन्यथा यह जीवन आपका
नष्ट हो रहा है। क्या बताते हैं? और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लागिरे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लागिरे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे उक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, क्या जाग्या नर भाग रे। सुक्रम करा ना करी रे बंदगी, ये फुटे तेरे भाग रे, फुटे तेरे भाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे। कुबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। बोरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे,
संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट्य पूर्ण भाग रे, प्रगट्य पूर्ण भाग रे। और बात तेरा काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। अब इस शब्द के माध्यम से, वैसे तो यह परमात्मा कबीर जी का शब्द है, फिर भी हमने इसके अंदर क्या संदेश दिया है इस पर ध्यान देना है। क्या बताते हैं कि एक तो जागना होता है नींद से, जो शाम ने सो गया सुबह उठ लिया, तो उस नींद से भी जब उठते हो, उठते ही क्या करते हैं, कोई बीड़ी लाओगा, कोई होक्का भरण चलेगा, कहते हैं फिर क्या जाग गया, उठ सवेरे होक्का भर लिया। इस शरीर के अंदर, हमारे इस शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, कमल, रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन जिसे कहते हैं, इसके अंदर की तरफ ऐसे कमल चक्कर बने हुए हैं, और उनके अंदर उन भगवानों का संबंध है, यहाँ के प्रधानों का। जैसे सबसे नीचे जो मूल कमल है, उसमें गणेश जी का कनेक्शन है उसके लोक से, और उससे ऊपर, उससे 2 उंगल ऊपर लगभग, यानी नीचे जो रीढ़ की हड्डी नीचे जाकर गुदा के पास एंड होता है, इससे 2 उंगल ऊपर तो गणेश जी का मूल कमल है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, सावित्री और ब्रह्मा जी के उस लोक से इसका कनेक्शन होता है। और फिर नाभि के सामने नाभि कमल है, बैक में, बैकबोन के अंदर की साइड में, नाभि के पीछे के सामने, तो उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है, यानी उस उनके लोक से वो कनेक्टेड है सबका, ऐसे तार से कनेक्टेड है सब जितने भी प्राणी मनुष्य शरीरधारी है। और हृदय कमल, अब दोनों सतनों के बीच में जो स्थान है, वो बैकबोन के अंदर की तरफ, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, यानी ये तो एक निशान है कि यहाँ है वो, इसको हृदय मध्य का कमल कहते हैं। इसमें शिव और पार्वती जी का वो लोक है, उससे संबंध है इसका। और कंठ कमल में, ये कंठ है, इसके यहाँ पर जहां ये थोड़ी सी बैंड होती है रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर की साइड में इसका दुर्गा जी का कमल है, उसके लोक से कनेक्शन है। आगे त्रिकुटी कमल है, सहस्रार कमल है। तो इस प्रकार अब क्या बताते हैं, जैसे जो हुक्का पीते हैं, तो इस शरीर के अंदर उन कमलों में जैसे ये धुआं ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसका इस सारे शरीर में प्राणों से ही ये सब क्रियाएं हो रही हैं, श्वास इस वायु से। तो ये वायु के अंदर मिलकर इन कमलों के अंदर जाकर के ये अपनी दुर्गंध छोड़ता है, और उस दुर्गंध का कुछ अंश उन भगवानों के लोकों में जाता है जहां वो विराजमान है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि वो जो व्यक्ति हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, या कोई सिगरेट पीते हैं,
तम्बाकू सेवन करते हैं, तो उनका जो असर है इस शरीर के अंदर विद्यमान उन शक्तियों पर भी पड़ता है, वो बहुत दुखी होते हैं इनसे। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं उठ सुबेरे उसका इसके अंदर धुआं ठोक दिया, जैसे आपका कोई रिलेटिव आ रहा हो किसी कमरे में और उसको बैठा रखा हो कमरे में, और उसमें फिर जाके एक हुपला फोड़ के गोसार उसमें धुआं छलगा दे और कवाड़ दे बंद करे, वो क्या कहेगा तुम्हारी तरह, अच्छे मूर्ख रहे, मेरा दम घोट दिया इन्होंने। तो इसी प्रकार ये हमारे भगवान जो और यहाँ के जो प्रधान है शरीर में विद्यमान है, कहते हैं सुकर्म किया ना करी बंदगी, ना भगवान का नाम लिया ना कोई शुभ कर्म किया, उठते धुआं ठोक दिया शरीर में, फूटे तेरे भाग रे। फिर बताते हैं कि तन सराय में जीव मुसाफिर। अब दूसरा जागना क्या है, ये तो एक इस निंद्रा से जागा, शाम न सो गया सुबह जाग गया। दूसरी नींद में हम सोए पड़े हैं, मोह ममता की अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की निंद्रा में हम गहरे सोए पड़े। उसको जगाते हुए कहते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर यू करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा त्याग रे। ये शरीर जो आपको मिला है ये समझ लो एक धर्मशाला है ये, या सराय है, और ये सराय आपको मिली किस लिए थी? जैसे कोई व्यक्ति धनी व्यक्ति दूसरे स्थान पर शहर में जाता है, वहां किसी धर्मशाला या रेस्टोरेंट में रुकता है, होटल में, उसका वो उद्देश्य क्या लेकर जाता है? वहां कोई विशेष बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है धनी व्यक्ति, और जो पूंजी वो लेकर गया था उस पूंजी से उस सराय में किराए पर रुक कर आगे बिजनेस करना था उसका उद्देश्य, और वो ना करके और ही अटपट करके वो पूंजी नाश कर दी, तो फिर वो किराया जितना आपने दे रखा था वो खत्म हुआ, आपके पास चौनी रही नहीं, तो आपको जबरदस्ती उस होटल के कमरे से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां बताते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, अपनी अपनी अटकलों से सभी अटके बैठे हैं, अपनी अपनी सोच से सभी अपने को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आप जिन्हें अंतिम मानना चाहिए। आपसे कितने बुद्धिमान हो, इस संसारिक कार्यों में बेशक बुद्धिमान हो, लेकिन अध्यात्म मार्ग में आप बालक हो, और बालक ने बड़ों की बात मानना अनिवार्य होता है। कहते इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तो चले सवेरा त्याग रे। वो सवेरा कब होगा? जब मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तब आंख खुलेंगी। कहते सपना साजा टूट उठ के मुंड पकड़ रोए। जैसे सपने में इंसान पता नहीं क्या क्या, कब कोई दुखी भी होता है, और कई बार ऐसे सलोने सपने भी आते हैं, कारों में घूम रहा होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा होता है, और जब आंखें खुलती हैं निंद्रा भंग होती है, उसी खाट पर पड़ा पावा जिस पर लेट रहा था। तो जब ये सराय यानी ये सवेरा होगा, निंद्रा टूटेगी यानी शरीर छूट जाएगा, तब ये सवेरा होगा तुम्हारा। और सपने में जो कुछ भी तुम अपना मानने बैठे थे वह खक नहीं पावे, खोजे तो भी ना पावे, देखे तो भी ना दिखे, इतना बहुत दूर जा चुके होगे,
पकड़ कर यम के दूत पता नहीं कहाँ ले जा चुके होंगे। और फिर क्या बनेगी, कहाँ मेरी कार है, कहाँ मेरी कोठी है, कहाँ बेटा और बेटी है। जो काम करना था वो करया नहीं। क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। एक पेट के लिए इंसान ना जाने कितने पाप करके, कितनी झूठ बोल के, अटपट करके, नरे पाप इकट्ठे करके विश्राम लेता है। और मिलना मिलाना वही है जो उसके भाग्य में दाता ने निर्धारित किया हो। यह बात जब तक हमारे हृदय में गहनता से नहीं बैठेगी, नहीं जचेगी कि जो मिलना है वो दाता ने देना है, कर्म करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि ये शरीर ऐसा दिया है इसमें, और विश्वास रखा है कि जो मालिक देगा, जैसे रखेगा वही ठीक है। पहले तो जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं तो हमें केवल अपना प्रारब्ध ही मिलता है। प्रारब्ध में जो हमारे भाग्य में निर्धारित है वही मिलेगा, उससे अधिक और कम नहीं हो सकता, चाहे कोई सिर पटक ले। लेकिन जब हम कबीर परमेश्वर की शरण में परम संत के माध्यम से आते हैं तो फिर उस परमात्मा की रजा चलेगी, जीव की नहीं चलेगी। जैसे हमने अपने जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है, तो आप जी ने यहां उपदेश लिया है, तो आप इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इस परमात्मा के इस हॉस्पिटल के द्वारा आप उपचाराधीन है आपकी आत्मा। और फिर डॉक्टर के विचार उपचाराधीन व्यक्ति, रोगी, डॉक्टर की मान्यता उसका शीघ्र भला होगा, वो स्वस्थ होगा। साथ में अपनी भी तगड़मबाजी लड़ाता रहेगा तो वो देर कर देगा। तो डॉक्टर को सब मालूम होता है कौन सी आवश्यक वस्तु इसको देनी है, कौन सा इसको परहेज बताना है। तो आप जी ने सब मर्यादाओं का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं, औखद खावे पत्थर है तब पावे भगवान, औखद खावे पत्थर है, यानी दवाई लेवे और परहेज रखे, पथ्य रखे। तो इसी प्रकार मर्यादा में रहे और इस मंत्र रूपी औषधि को खाता रहे तो फिर उनका ये रोग नाश हो जाएगा। तो यहां आपके भाग में ना होगा तो भी देगा ये मालिक। आपके भाग में दुख होगा, जब तक कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे तो आपने वो भोगना ही पड़ता, और अब आपको भोगना नहीं पड़ेगा जो आपके पाप के कारण आपको दुख होना था। क्योंकि ये वो परमात्मा है जो कबीर अंगारी असी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा कि कबीर अंगारी असी बंभारी असी सबर ज्योति रत धामा असी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है, और पाप नाशक, पापों का शत्रु, पापों का नाश करता है। और वो सबर ज्योति सोम प्रकाशित सतलोक के अंदर वो वहां रहता है। तो ये परमात्मा आपके प्रारब्ध के पाप कर्म को भी नाश करेगा, और पाप से दुख होता है और पुण्य से आपको सुख होता है। तो हमारे इतने पुण्य नहीं है कि हम आजीवन सुखी बने रहें। कभी पुण्य है, पुण्य के कारण सुख है, तो फिर पाप के कारण दुख भी भोगना पड़ता है, जब तक हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं कि मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मीट कर ऊपर मार दे मेघ। मासा घटे ना तिल बढ़े, जो आपके प्रारब्ध में विधाता ने जो लिख रखे वो ना घट सकते ना बढ़ सकते। कब तक? जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आ जाते, कबीर परमात्मा की शरण में। यानी सच्चा सतगुरु जो होता है वो वही कहलाता है जो सत्य पुरुष का ज्ञान देता है।
बाकी सतगुरु नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान कंप्लीट नहीं है। वो कोई ब्रह्म तक पूजा बताता है, कोई विष्णु जी तक, कोई कृष्ण जी तक, कोई राम जी तक, तो ये सतगुरु नहीं है। और जो सतलोक की जानकारी देते हैं उनका ज्ञान व्यर्थ है, ठीक नहीं है, तो वो भी सतगुरु नहीं है। बेशक वो सतपुरुष की महिमा भी सुनाते हो, जैसे भी उनको ज्ञान है। तो सतगुरु वही है जो 4 वेद 6 शास्त्र जो कहे 18 बोध। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को उस परम पिता की शरण मिल गई, जिसकी शरण में आने के बाद आपको प्रारब्ध का कर्म कोई सेध देगा नहीं, पाप नहीं दुख देगा। जो आपके भाग्य में पुण्य है वो सुरक्षित रहेंगे, और पुण्य आपको यहाँ वृद्धि करने की एक ऐसी विधि बताई जाती है जिससे पुण्य का ढेर लगता चला जाएगा। तो इन पुण्यों से, भक्ति से, मंत्र के जाप से आपने इस संसार में जब तक श्वास है रहोगे, तब तक इन्हीं से आपने यहाँ का भी खर्चा चलाना है और इसको सुरक्षित भी रखना है, जो सतलोक में जाने के लिए या कमाई काम करेगी। तो ये दोनों ही आपके यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। यहां कौन कौन सी विधि बताई जाती है? अब सतगुरु कैसी विधि बताएगा? अब कबीर परमात्मा ने क्या बताया है? जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी। आवागवन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग। भाई, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे।
कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा बताते हैं कि यहाँ सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त हैं। आप जी श्री विष्णु जी श्री शंकर भगवान जी की पूजा करते थे। इनको अजर अमर मान कहे। ये अज्ञानी गुरु लोग आपको मिसगाइड किए हुए थे। इन भगवानों की पूजा बता के और इनको मृत्युंजय और कालजय, सर्वेश्वर और महेश्वर, सर्व सुखदाई, सब पापों के नाशक बता के ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। अपने आत्मा ये दंत कथा तो ये सुनाते सुनाते इन संतों ने बैठाई दिया। श्रद्धालु का स्वभाव होता है, विद्यार्थी होता है, और जिसके पास ये जाता है किसी के भी माध्यम से, उसकी संत की पूरी महिमा उसके चेले द्वारा सुन के ही जाता है। बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, फिर उसको शंका नहीं रहती। जो ज्ञान वो देता सारा सर्वधार्य होता है। और साथ भक्तों का एक विशेष स्वभाव होता है, वो ब्लाइंड फेथ करते हैं अपने उस गुरु पर। और ये नकली गुरुओं पर ब्लाइंड फेथ कर लिया और उन्होंने सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए। बताओ, आज तक हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु जो शंकराचार्य आचार्य को वहां थे, और मंडलेश्वर और ब्राह्मण को वहां थे, और चारों वेदों और पुराणों के वो कंठस्थ ज्ञाता कहलाते थे। ये हमें वेदों, पुराणों और गीता का कैख है भी नहीं बता पाए आज तक। तो काहे के सतगुरु थे ये? आप भी नरक गए और यजमानों को भी साथ लटका ले गए। अब देखो, आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बताते हैं अपने विषय में। श्रीमद देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। एक ही थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, सारा काम हल हो जाएगा। 123 पृष्ठ पर 3रा स्कंध। यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ?
अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने, इस थोड़े से लेख ने 5 कंसेप्ट क्लियर, 5 बिंदु स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। नंबर 2 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। नंबर 3 के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और नंबर 4 ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये ना किसी के संस्कार में कोई वृद्धि कर सकते और ना कम कर सकते। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जननी है या इनकी मां है। हो गया, ये तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों नाशवान हुए, तो ये भी रोगी, जन्म मृत्यु के रोग से ये भी ग्रस्त है। अब इनके पिता हैं ब्रह्म, सरपुरुष, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान दे रहे। वो क्या बताते हैं अर्जुन, वो चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अपने आत्मा, अभी तक तो हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन दास नहीं मानता इस बात को कि कोई इस दास के केवल वर्बली पर विश्वास कर लेगा। ठीक है, जिन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुन लिया उनको तो सारी बात स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन इस सत्संग रूपी इस विद्यालय में ये सत्संग रूपी जो लेक्चर चलते हैं, इसमें विद्यार्थी बदलते रहते हैं, श्रोता बदलते रहते हैं। इसलिए दास का प्रयत्न होता है कि जो पहली बार आए हैं उनके सत्र का भी सत्संग हो, और जो 2, 3, 4 बार आ चुके हैं उनके सत्र का भी, और पुराणों के सत्र का भी, जो बहुत पुराने हो गए। तो ये सामूहिक ही ये ज्ञान दिया जाता है, और ये ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिलता है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये इसने अपने हाथ से लिखा है। देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर ये 5, यहां इसका अनुवाद है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। ठीक हो गया। अब ये 5वें चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में क्या कहता है? हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। ठीक है। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, ये दूसरा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर यहां 12 है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। कहने का भाव ये है कि तेरी भी जन्म मृत्यु बनी रहेगी और मेरी भी बनी रहेगी। अब इस दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता? अपने से अन्य परमात्मा की महिमा बताता है। कहता है कि नाश रहित तो उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है
और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, ये अध्याय नंबर 10 का और श्लोक नंबर 2 है। यहीं पर मेरी उत्पत्ति को गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, मेरा जन्म तो हुआ है, मेरी उत्पत्ति को लीला से प्रकट होने से नहीं, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। भावार्थ क्या है इस गीता ज्ञानदाता का कि ये जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर, इसके लोक में 21 ब्रह्मांड में जितने भी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश देवता या जीव है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और इस काल के संयोग से हुई है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को आज तक अपने पिता का ज्ञान नहीं। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा और मेरा भेद दुर्गा तो किसी को मत बताना। तो दुर्गा देवी जो है, देवी जी उस निरंजन के डर से उसका कोई यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों को भी नहीं बताती। ये तो परमात्मा आए, कबीर भगवान जो सबके जनक हैं, जिसने इस निरंजन की भी उत्पत्ति की, ज्योति निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता की, और दुर्गा की उत्पत्ति उन्होंने उन्हीं से हुई, वो सबके जनक है। उसने आके इनकी जन्म और मृत्यु बताई, इनकी सतिथि बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई। वो हमारा गले नहीं उतरी, क्योंकि उस समय हम अशिक्षित थे। और इन नकली गुरु ब्राह्मण ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्यों ने 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, तो उन्होंने परमात्मा के ज्ञान को हमारे तक नहीं आने दिया। ये कह करके कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों से अपरिचित है, संस्कृत भाषा ये जानता नहीं, झूठ बोलता सारी, जबकि परमात्मा सारी साची कह कर चले गए। उस समय के लिखे हुए वचन आज सदग्रंथों ने समर्थन किया, जो भगवान बताया करते थे। अब ये सिद्ध हो गया कि ये गीता ज्ञान दाता भी नासवान, ये भी जन्म मृत्यु के रोग में। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सभी नासवान है, और ये भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 दिखाते हैं आपको। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा शेर सिंह नाम है जी। शेर सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं बहादुरपुर पसोली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से हूँ जी। शेर सिंह जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से जो दीक्षा सन 2013 28 जून को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, जो पारंपरिक भक्ति साधनाएं सभी लोग करते हैं, समाज में प्रचलित हैं, वही सभी साधनाएं करते थे, जिसमें विशेष हम बजरंगबली और जार बाबा को मानते थे, क्योंकि हम राजस्थान में, हमारे पापा जी रेलवे में थे, तो राजस्थान क्षेत्र में रहते थे, हरियाणा के नज़दीक है, सिरसा पड़ता है, तो वहाँ रहते थे। वहीं जारबीर बाबा को सबसे ज़्यादा मैं मानता था। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, कारण ये है, दास ने जो, मैंने बचपन से ही बहुत दुख उठाए हैं। मैं 10 वर्ष का था, सन 95 में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, और मैंने अपने आप बना के खाया, और बहुत दुख थे, सभी ताने मारते थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी कमज़ोर था।
और चलते चलते शादी भी होगी मेरी। शादी होने के बाद में हमारी जो घरवाली है वो बीमार रहना चालू हो गई। उस पर ऊपरी चक्कर भी काफ़ी हो गया था, भूत प्रेत का, और बीमारियां बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो चलते चलते सर ऐसा हुआ कि एक बार हम इतना परेशान हो गए थे, 26 जनवरी 2012 की बात है ये। वो इतना बीमार हुई थी कि उनको एक तो थायराइड था और दूसरा जो उनको एक समस्या हो गई थी कि ट्यूब प्रेगनेंसी होती है वो रह गई थी। बच्चा पेट में रहने की बजाय, बच्चेदानी में रहने की बजाय जो ट्यूब के अंदर रह गया था, जिसकी दवाइयाँ लेने की वजह से वो ट्यूब प्रेगनेंसी जो क्लोट हुई तो वो पेट के अंदर ही ब्लडिंग सारी क्लोट हुई, जिसकी वजह से हम परेशान हुए। डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया और फिर जिला बुलंदशहर में अपने ही डिस्ट्रिक्ट में हम उन्हें लेके पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में डॉक्टर ने उनको तुरंत ऑपरेशन बोला, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खून उनका अंदर पेट के अंदर जा चुका था। तो डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन बोला, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में हमारी जो घरवाली थी वो बच गई, लेकिन बीमारियों का और ऊपरी हवा का इतना ज़्यादा असर हो चुका था उनके ऊपर कि वो सामने बैठ के अपने सामने बताती थी कि ये औरत मेरे को लेके जाएगी। ऐसा होते 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 काफ़ी समय बीत गया। इतनी ज़्यादा बीमार हो गई वो कि बहुत ज़्यादा, वो हर समय ये कहने लगी, चिल्लाने लगी कि भाई मैं परेशान हूँ, मेरे को ये लेके जाएगी, ये बोलेगी। जो मैंने मंदिर बना रखा था अपने जहर बाबा का और बजरंग बली का, जिनकी साधनाएं मैं करता था, उन्हीं के सामने बैठ के वो रोने लगी कि ये औरत मेरे सामने बैठी है और ये मेरे को लेके जाएगी। तो मैं भी काफ़ी परेशान हो गया और हमने दोनों ने सोचा कि भाई कर्ज हम पटा नहीं सकते, क्योंकि नौकरी चली गई, नौकरी भी नहीं है हमारे पास में, पैसा भी नहीं है और कर्ज काफ़ी था और कर्ज हम किसी का दे नहीं सकते। तो हमने सुसाइड करने की सोच ली थी और समय आया भी। मैं जो गोलियां होती हैं सल्फास वगैरह की, जो वो लेके भी आया मैं घर पे। और जिस दिन हमें खाना था, पहले हम दोनों मियाँ बीवी दोनों, बच्चे सुआने के बाद में दोनों हम रोते रहे और इतना रोए कि 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था रोते रोते। तो कैसे ही दोनों जैसे बैठे थे आपस में गले लग के जो रो रहे थे हम, तो आँख लग गई और आँख लगना हुआ है हमारा। और उसके बाद में क्या हुआ कि हम सुबह उठा और उठ के जैसे मैं नहाने के लिए चला तो P7 न्यूज़ चैनल पर एक संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने सबसे पहले सत्संग सुना। उन्होंने कहा कि कोई भी दुख है वो परमात्मा टाल सकता है। तो ये चीज़ मेरे को हर्ट करी। भाई भक्ति तो मैं भी बचपन से करता आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है कि जो ये संत पहली बार इस चीज़ को कह रहे हैं। मैं तुरंत वहीं नहाना बंद करके मैं बिल्कुल सामने टीवी के सामने बैठ गया और उनका पूरा सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद में कुछ अंदर से प्रेरणा जगी। फिर मैं अगले दिन टीवी को चलाकर बैठ गया। जब उन्होंने गीता खोल के हर चीज़ बिल्कुल क्लियर करके बताई कि हम भक्ति जो कर रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल नहीं कर रहे, और ये चीज़ मैंने गीता में उनके बताए हुए अनुसार देखी। व्रत के लिए उसमें मना कर रखा है, वो चीज़ सब देखने के बाद में मेरे को लगा कि हाँ, हम भक्ति गलत कर रहे थे। तो मेरे अंदर से एक प्रेरणा उठी कि जो पुस्तक उसमें ऐड आ रहा था ज्ञान गंगा पुस्तक का, कि ये मंगाई जाए। तो मैंने वो पुस्तक मंगवाई और मंगवाने के बाद में पढ़ी, और पढ़ने के बाद में मैंने सारी वेदों से, गीता से मैच की। और जब मैच करने के बाद में मेरे को पूरा दृढ़ विश्वास हो गया कि इस धरती पर कोई संत है तो संत रामपाल जी महाराज है, और कोई परमात्मा है तो वो कबीर साहिब ही है। तो मैंने अंदर से प्रेरणा की कि मालिक मेरे पास पैसे के नाम पर 1 रुपया भी नहीं है, अब ऐसी कोई कृपा करो कि जो मुझ पे पैसे आएँ और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे बरवाला में पहुंच जाऊं। तो जब मेरी प्रेरणा हुई, मैंने प्रार्थना की गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से। तो तीसरे दिन मेरे जो मैं ट्रेनिंग की थी मैंने पुलिस की, उसके कुछ पैसे रुके हुए थे 5,000 के समथिंग। वो पैसे मेरे तीसरे चौथे दिन अकाउंट में आ गए और मैंने भी प्रण कर लिया था कि भाई जिस दिन पैसे आ जाएंगे मालिक, मैं संत रामपाल जी महाराज आपके चरणों में आ जाऊंगा। तो मैंने वो तुरंत खाते से पैसे निकाले और अगले दिन मैं पूरे परिवार के साथ बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पहुँच गया। वहाँ जाने के बाद में मैंने जब व्यवस्थाएं देखी वहाँ की, तो बहुत ही विचित्र व्यवस्थाएं थी। फ्री में खाना, नहाना, सब चीज़ बिल्कुल फ्री की। और जैसे मैं पहले धन सतगुरु के यहाँ एक बार अपने दोस्त के पिताजी के साथ में आश्रम में गया था, तो वहाँ हर चीज़ बिकती है, पैसे से दी जाती थी। तो मेरा जो मन था वो गुरुओं से हट चुका था इन्हीं की वजह से, क्योंकि इनके आए दिन कोई ना कोई किस्से में सुनता रहता था। क्योंकि हरियाणा में वहीं पास पे रहता था, धन सतगुरु वाले के जो सिरसा वालों के पास में ही हमारा रहना था उस समय। तो ये चीज़ देख के बड़ा मन हट गया था इन गुरुओं से।
तो मैंने जो गुरुजी के बारे में भी यही चीज़ सोची थी पहले कि भाई हो सकता है इनके यहाँ भी ऐसा ही हो, संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ। लेकिन जब मैं बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जब पहुँचा तो शाम को पहुँचे थे हम। तो जाते ही पहले खाना लिया क्योंकि भूखे थे। खाना लेने के बाद में, नहाने धोने के बाद में फिर नाम दीक्षा के लिए हमने फॉर्म भरा और गुरुजी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? उनके जितने भी अनुयायी हैं हर किसी को कोई ना कोई लाभ तो जरूर मिलता है। लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ। एक जब हम परेशान थे, मैंने बताया जैसे कि हमारी घरवाली को जो परेशानियाँ चलती रहीं, उनके आधार पे एक मैंने कुंडली बनवाई थी। आप जानते हो कि एक यस आई कैन चेंज नाम से जो लाल किताब अमृत वाले हैं, उनके यहाँ से मैंने कुंडली बनवाई थी और पूरी किताब आई थी मेरे पास में। और उसमें मेरी घरवाली और बड़े वाले बच्चे के लिए एक अनहोनी लिखी हुई थी कि 2016 और 17 की स्टार्टिंग में दोनों में से एक जना कोई भी खत्म हो जाएगा किसी बीमारी से। ये भविष्यवाणी थी उस कुंडली में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में जैसे कि हमने ये सब चीज़ जल प्रवाह कर दी थी क्योंकि इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं रही थी। तो समय चलता आया, भक्ति हम करते हुए आए। तो एक समस्या बहुत थी मेरे साथ में कि मेरे को पिछले 7 साल 8 साल से नाम दीक्षा लेने से पहले एक एक्सीडेंट हुआ करता था होली और दिवाली में। तो उसमें मेरा काफ़ी नुकसान होता था और दिवाली के समय में आते आते पूरे परिवार बीमार जरूर होता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में बीमारियां घर से बिल्कुल चली गईं और जो घरवाली को ऊपरी चक्कर था वो बिल्कुल ठीक हो गया उसी दिन से जिस दिन उन्होंने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में उनकी जो ऊपरी जो बोलते हैं भूत प्रेत की व्याधा थी वो उसी दिन से ख़त्म हो गई है। और समय भक्ति करते आते आते सन 2016 के नवंबर में हमारी जो घरवाली है वो फिर बीमार हुई और बीमार काफ़ी ज़्यादा हुई। उनके जो लीवर डैमेज हो गया था, आंतों में इन्फेक्शन बन गया था। लोकल डॉक्टरों को हमने दिखाया और दिखाने के बाद में उन्होंने इलाज भी किया, 10-15 दिन इलाज किया, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया। मना करने के बाद में फिर हम डिस्ट्रिक्ट में अपने सोम हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए। वहाँ डॉक्टर जो हैं उन्होंने इलाज किया उनका, लेकिन 15-20 दिन के बाद में उन्होंने भी मना कर दिया और रेफ़र कर दिया कि भाई इनका जो इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हो रहा और जो लीवर की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि आते आते उस समय तक आते आते हमारी जो घरवाली हैं उनका पानी भी दूभर हो गया था पीना, क्योंकि जैसे ही पानी पीती थी तुरंत उल्टी कर देती थी। तब मुझे वो भविष्यवाणी जो थी, जो मैंने वो लाल किताब अमृत मंगाई थी, वो याद आई मुझे कि भाई उसमें भविष्यवाणी की हुई है कि या तो लड़का बड़ा वाला या घरवाली किसी बीमारी की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे जब वो चीज़ याद आई तो मैंने तुरंत कबीर साहब को याद करते हुए संत रामपाल जी महाराज के सामने दंडवत प्रणाम किया और उनको याद किया, मालिक आपके चरणों में आने के बाद में ऐसा अनर्थ नहीं होगा, ये वेदों में भी आपने सिखाया है हमें और बताया भी है। तो मैंने तुरंत जब वो चीज़ याद आई तो मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को याद किया और प्रार्थना लगाई उन्हीं से। फ़ोन द्वारा प्रार्थना लगाई जाती है अगर कोई संकट आता है किसी पे, तो हम अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को अपनी प्रार्थनाएं बताते हैं कि गुरुजी हमें ये समस्या है। तो जब मैं उनको नामदान सेंटर लेके गया, वहाँ उनका नाम शुद्ध करवाया और गुरुजी का जवाब आया कि बेटा आपकी घरवाली ठीक हो जाएंगी, बस भक्ति करो और परमात्मा आप पे दया करेंगे। उसी समय उसी दिन से हमारी जो घरवाली है वो ठीक होना स्टार्ट हो गई और 10 या 15 दिनों में बिल्कुल ठीक होगी बिना दवाई गोली के। फिर उनके कोई इलाज नहीं करवाया मैंने, सिर्फ नाम शुद्ध करवा के भक्ति बढ़वाई और कुछ धार्मिक यज्ञ होते हैं जो हमारे गुरुजी करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज, वो किए और बिल्कुल ठीक हो गई वो। तो वो भविष्यवाणी भी हमारे संत रामपाल जी महाराज ने अपनी भक्ति जो वो बताते हैं शास्त्रों अनुकूल, उसके द्वारा बिल्कुल ठीक कर दी। आज भी मेरे दोनों बच्चे, मेरी घरवाली और मैं बिल्कुल ठीक हैं, कोई हमें समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। ये लाभ मिला मुझे। और आध्यात्मिक लाभ ये हुआ मेरे को कि मैं जिस विभाग से ताल्लुकात करता हूँ, एक तो रिश्वत लेने का बहुत ज़्यादा मैं आदी था, रिश्वत भी लेता था, नशा भी करता था, और एक ये कुबेर और गुटके जो ऐसी चीज़ें जो मेरे को हर टाइम चाहिए थी, कभी कोई भी व्यक्ति मेरी छुड़वा नहीं सका। और हमारी घरवाली ने भी काफ़ी कोशिश की कि भाई इन चीज़ों को छोड़ दो, कोई एक्स्ट्रा काम कर लो। मैंने क्या एक्स्ट्रा, क्या बीड़ी पीनी और स्टार्ट कर दी, ये तो छूटे नहीं, एक बीड़ी चीज़ और। लेकिन जब गुरुजी से प्रार्थना की, उनसे आशीर्वाद लिया,
संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने जब आशीर्वाद लिया और उनसे प्रार्थना की खुद सामने, मैंने पहले संत इस धरती पे ऐसा देखा है जो संत रामपाल जी महाराज कि जो अपने भक्तों से रूबरू मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। ऐसा संत मैंने आज तक कोई धरती पर नहीं देखा, क्योंकि जितने भी संत देखे मैंने और जहाँ भी मैं गया वहाँ सब हाथ हिलाते हुए दूर से चले जाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे देखे कि जो अपने भक्तों के पास जा जाके, अपने अनुयायियों के पास जा जाके उनकी समस्याओं को पूछना और उनका निवारण करना और आशीर्वाद देके उनकी हर भक्ति को दृढ़ करना। सर, आपने बताया कि आप पारंपरिक पूजाएं करते थे, तीर्थों पर जाते थे, आपकी पत्नी का लीवर खराब हो गया था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका लीवर ठीक हो गया। सर, मेडिकल लाइन में जब कोई पार्ट्स खराब हो जाता है तो वह खराब हो जाता है, ठीक नहीं हो सकता। तो संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसी क्या दवाई भक्ति है जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, उन लोगों को संत रामपाल जी महाराज ठीक कर रहे हैं? देखिए, अभी मैंने जब आपको बताया कि मैंने सब चीज़ शास्त्रों में, गीता जी में प्रमाण देखा। हम एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, लेकिन जहाँ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आता है तो वहाँ लोग अलग बातें क्यों करते हैं? परमात्मा सब कुछ कर सकता है भाई, हम भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति हमें वही दी है जो शास्त्रों अनुकूल है। हमने आडंबर नहीं कर रहा, हमने जो पहले भक्ति करते थे, सारी भक्तियां करते थे, सेवाएं हमारे अंदर थी। हम कभी किसी साधु संत को अगर कोई घर आ जाता था, खाना खिलवाना, और आज भी है, कोई आए घर खाना खिलवाते हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं लाभ मिलते? क्योंकि पहले हमने मनमानी पूजाएं कर रखी थी, अपने मनमानी सेवाएं करते थे। कहीं भी किसी ने कहा कि भाई उस चामड़ को पूज लो, उसको पूजने चले गए। किसी ने कहा मेहंदीपुर चले जाओ, वहाँ चले गए। किसी ने कहा जार बाबा चले जाओ, वहाँ चले गए। लेकिन हमने कोई संपूर्ण भक्ति, आज तक कोई संत नहीं मिला था संत रामपाल जी महाराज के अलावा। संत रामपाल जी महाराज ने इस धरती के एक भी देवता को नहीं छोड़ा है। उन्होंने दोपहर की आरती में 33 करोड़ देवताओं की वंदना तक बता रखी है। जब हम सबका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो सभी हमें लाभ देंगे। इसका मतलब यह है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं? नहीं, आप पूजा और भक्ति में अंतर है। संत रामपाल जी महाराज, कबीर साहब पूर्ण परमात्मा की तो पूजा बताते हैं, बाकी सभी देवी देवताओं की आप भक्ति बताते हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? समाज से, सभी से प्रार्थना है, क्योंकि सब एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं। अधिकतर 90% लोग आज के समय में पढ़े लिखे हैं, और हमारे संत रामपाल जी महाराज कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं बताते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि इन्होंने अपनी तरफ से कोई बात बताई है, तो जो नंबर सत्संग चैनल पे आते हैं, आप उन पे कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन पहले उस चीज़ को चेक करें, देखें। ज्ञानगंगा पुस्तक मंगाएं, जीने की राह पुस्तक मंगाएं, इन दोनों पुस्तकों को मंगाएं, या कोई भी एक पुस्तक, ज्ञानगंगा पुस्तक मंगाएं, आप उसे पढ़ें। ज्ञानगंगा में जो भी चीज़ दी गई है, वेदों के आधार पर, गीता जी के आधार पर, कुरान के आधार पर, बाइबल के आधार पर, सभी शास्त्रों के आधार पर, सभी धर्मों के आधार पर आपको पुस्तक दी गई है। वो मात्र 20 रुपये की आप किसी उससे ले सकते हैं, और यहाँ आप SMS करेंगे तो फ्री भी आ जाएगी आपके यहाँ पे। उसे पढ़ो, समझो, और समझने के बाद में जब आप उसे मैच कर लो, देख लो, तो उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और भक्ति करें। सर, अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जो आप चैनल देख रहे हैं, इसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसके ऊपर मोबाइल नंबर आते रहते हैं। आप उन पर कांटेक्ट कर लें, वहाँ का आपको नामदान सेंटर का नंबर दे दिया जाएगा, एड्रेस दे दिया जाएगा। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्ते। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।